मित्रों नमस्कार, मैं पंडित दिलीप तिवारी। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक ऐसी समस्या को लेकर जिससे कि हमने देखा है कि करीब 25% लोग अवश्य परेशान होते हैं। वो समस्या है डर और वहम की। लोगों के मन में अक्सर किसी न किसी चीज को लेकर कोई वहम पैदा हो जाता है या कोई डर होता है। वो डर और वहम केवल अज्ञात होता है, लेकिन लोग इस समस्या की वजह से अक्सर देखा है कि बहुत से लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। फिर डिप्रेशन में जाने के बाद वो बड़े बड़े डॉक्टरों से इलाज कराते हैं, पैसा खर्च करते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं, और उनके जो भी रोज की दिनचर्या होती है वो बहुत बाधित होती है। उनके रिश्ते भी खराब होने लगते हैं और यूं कह लीजिए कि सारी जिंदगी ऐसी लगने लगती है कि सिमट कर एक जगह पर खड़ी हो गई है, और जो हम सोच रहे हैं केवल वही सही है, इसके अलावा कुछ भी सही नहीं है। इस चीज को हम लोग वहम का नाम भी देते हैं, डर का नाम भी देते हैं। जैसे कि किसी के पेट में मान लीजिए कि हल्का सा दर्द हो रहा है, तो उसके दिमाग में ये कभी नहीं आता कि शायद हमने खाना कोई खा लिया या खाना अपच हो गया है, इसकी वजह से दिक्कत हो गई है। उसके मन मस्तिष्क में केवल यही चलेगा कि शायद हमारा लीवर खराब हो गया है, शायद हमें कोई पेट में बहुत बड़ी कोई समस्या पैदा हो रही है। हमारा घर का जो भी मेंबर है हमारे घर के, अगर हमने कहीं जान लिया कि किसी का एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट बाइक चलाते हुए हुआ था या साइकिल चलाते हुए हुआ था, तो हम उसको अपने घर के सदस्यों पर ले लेते हैं कि हमारा सदस्य अगर कोई बाइक या स्कूटर से, कार से, साइकिल से कहीं जा रहा है, तो हम उसको केवल ये देखकर कि साइकिल या बाइक से या कार से जा रहा है, हमारे मन में एक अक्रांत भय उत्पन्न हो जाता है। और जब तक वो वापस लौट के घर नहीं आता, तब तक हम केवल उसके बारे में ही सोचते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि आज हमारे भी किसी घर के मेंबर का कोई एक्सीडेंट हो गया है। इस तरह की समस्याओं से लोग इतना चिंतित हो जाते हैं कि हो सकता है कि रास्ते में 20 बार फोन करें उनको, और आधे आधे घंटे में 20-20 मिनट में उसको फोन करके और डिस्टर्ब करते रहते हैं। हमारे घर में कोई भी बीमारी नहीं है, लेकिन भी हमको थोड़ी देर के लिए भी थकावट लगने लगी तो हमको लगने लगा कि शायद हमें कोई भयंकर बीमारी घेरने जा रही है। हम घर से निकल रहे हैं, कोई बिल्ली रास्ता काट गई, कोई जानवर रास्ता काट गया, तो हमारे मन में तुरंत भय पैदा हो जाएगा कि शायद अब कुछ गलत होने वाला है। ये जो समस्याएं होती हैं, ये जन्म पत्रिका में चंद्रमा, क्योंकि सारी समस्याएं हम जो सोचते हैं ये मन से सोचते हैं, हमारे केवल मन की ही उपज होती है। हमें कोई समझाने तो आता नहीं है कि हमें किसी ने को समझा दिया है, हमने किताब में पढ़ लिया है, कहीं किसी वीडियो में देख लिया, तो केवल हमारा जो मन होता है ये हमको ऐसा सा सोचने पर मजबूर करता है। इसीलिए जन्म पत्रिका के हिसाब से ये कहा जाता है कि यदि आपका चंद्रमा खराब है तो आपकी जो मन की स्थिति होगी, जो आपकी मनोदशा होगी, वो इसी प्रकार हो जाएगी, और आप धीरे धीरे बहुत बड़ी बीमारी, दूसरी वो बीमारी जिसको कि हम लोग न्यूरोफोबिया, इस तरह की जो बीमारी, एंजाइटी, ये सब बीमारियां हमको तभी धीरे धीरे पनप जाती हैं और हम उग्र हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, रोने गाने लगते हैं और इस तरह की समस्याओं में फंस जाते हैं। अब जो दिमाग में क्रिएटिविटी होती है कि जैसे हम सोचते हैं कि क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बहुत दूर दूर तक सोचते हैं, ये काम हमारे जो राहु देवता होते हैं उनका होता है। तो यदि मित्रों, यदि आपकी पत्रिका में चंद्रमा और राहु की कोई युति है तो आप मान लें कि आप अक्रांत भय से जरूर ग्रसित रहेंगे। आपके घर के बाहर कोई पुलिस की जीप आ गई, आपके मन में केवल यही विचार आएगा कि हमको शायद पुलिस पकड़ने आ गई है। आपको कोई रास्ते में चलते हुए देख रहा है, 2-3 बार उसने देख लिया, तो आपके दिमाग में 2-4 दिन ये घूमता रहेगा कि अमुक व्यक्ति हमें क्यों देख रहा था, कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई हमारा ऐसा तो नहीं है कि कोई बुरा करने वाला है, हमको मेरी रेकी कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। इस तरह की समस्याएं से हमारे पास बहुत से लोग आते हैं जिनको कि हम कुछ सोल्यूशन भी देते हैं। हो सकता है कि आप लोगों के बीच में भी जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनमें भी हो सकता है कि आपका कोई रिश्तेदार हो, कोई मित्र हो, कोई आपका सगा संबंधी हो जो कि इस समस्याओं से पीड़ित है। मित्रों, चूंकि मन की समस्या होती है, हमें ऊपर से दिखाई नहीं देती, तो इसकी वजह से हम बहुत ज्यादा भयंकर हो जाते हैं और किसी से कह भी नहीं पाते और हम अपने आप को हर काम में पीछे कर लेते हैं।
तो मैंने सोचा था कि इसी बात पर मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स बताऊं, जिससे कि यदि आप इस तरह की समस्याओं से ग्रसित हैं तो आप ये हमारे छोटे छोटे टिप्स लीजिए और आप देखिएगा कि इस तरह का जो अनावश्यक भय आपके मन मस्तिष्क में छाया रहता है, उनसे आप बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। क्या करना है आपको, जैसे कि आप इस तरह की अगर समस्याओं से पीड़ित हैं तो आप ये मान लें कि आपके घर में जो भी नल होते हैं वो नल कहीं ना कहीं से खराब होंगे, अर्थात कहीं से पानी टपकता होगा, किसी की टोटी खराब होगी, या कहीं ना कहीं से घर में जो दीवारें होती है वो सीढ़ी होगी। आप उनको तत्काल प्रभाव से ठीक कराएं। रात में अगर आप उठ गए, आपको नींद नहीं आ रही, तो आप ये मान लें कि आपको प्यास जरूर लगेगी, आप पानी पीना कदापि रात में तो छोड़ ही दें, खाना खाने के बाद सो जाएं। इसके बाद जब तक सूर्य ना उदय हो तब तक आप जल का ग्रहण न करें। कोई विशेष परिस्थिति, कोई बीमार है, कोई दवा खानी है, उसके लिए ये सब लागू नहीं है, लेकिन यदि आप कोई दवा नहीं खाते, स्वस्थ हैं, तो आपको पानी कदापि नहीं पीना। नीले काले कपड़े आप कदापि न धावा करें। और दूध से बनी जो चीजें होती हैं, जैसे कि मिठाई हो गई, दूध हो गई, यूं करिए चंद्रमा से संबंधित जो सफेद चीजें होती हैं, उनका सेवन आप कदापि न करें। हाँ, आप उसके बदले में दूध से जो फटी चीजें होती हैं, जैसे कि दही, पनीर, छेना, इस तरह की चीजें होती हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। और प्रयास करें कि रात में सर के बालों में तेल न लगाएं, क्योंकि तेल हमारा शनि का प्रतीक होता है, राहु का प्रतीक होता है। और क्योंकि जन्म पत्रिका में यदि राहु और चंद्रमा की युति है तो ऐसा तो बनता ही है, चंद्रमा आपका नीच का है, चंद्रमा आपका बहुत कमजोर है, तो आपके साथ ये समस्या रहेंगी। हाँ मित्रों, मैंने अक्सर ये भी देखा कि जिनके चंद्रमा उच्च के थे या नीच के थे, उनके साथ भी ये समस्या थी। तो जो कि चंद्रमा को मन का कारक कहा जाता है, जब बहुत ऊपर सोचते हैं पॉजिटिव, लेकिन पॉजिटिव सोचने में बहुत ज्यादा पॉजिटिव सोच जाते हैं, तो भी हमें ये दिक्कत होती है। और चंद्रमा नीच का है तो हम थोड़ा उल्टा सीधा भी सोचते हैं, लेकिन उल्टा सीधा उस हद तक सोच जाते हैं कि जहां से इसके बाद लोग सोचना बंद कर देते हैं, तो भी हमारा मन व्यतीत हो जाता है। इसी प्रकार शनि की अगर दृष्टि भी चंद्रमा में पड़ती है तो भी हमें ऐसा देखने को मिलता है। इसलिए आप बालों में रात के समय तेल कदापि न लगाएं। एक बात हो गई। अगर आप भक्त हैं, शिव जी के भक्त हैं, तो वहां पर प्रयास करें कि जल में थोड़ा सा दूध मिला लें और शिव जी पर नित्य उसका जलाभिषेक करें। आप देखिएगा जो आपकी समस्याएं थी, इनमें बहुत मुक्ति मिल जाएगी। और यदि आपके मन में कोई इस तरह का भय है कि शत्रु हमें हमला कर सकते हैं, या नौकरी में कोई परेशानी पैदा कर सकते हैं, या कोई मुकदमाबाजी हो सकती है, तो आप दूध रोटी कुत्ते को खिलाएं, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। यदि आप किसी बीमारी खामखा से उलझन में है कि हमें कोई बीमारी हो सकती है या बीमारी आ सकती है, या ये लक्षण अमुक व्यक्ति के पहले थे, उसको ये बीमारी हो गई तो हमको हो सकती है, इस तरह के भाव अगर मन में आ रहे हैं, तो आप शिव जी पर जल के साथ थोड़ा शहद मिला लें, तब उसका जलाभिषेक करें। आप देखिएगा धीरे धीरे जो आपकी ये समस्याएं थी वो भी स्वतः समाप्त हो जाएंगी। अक्सर हमने अनुभव में यह भी देखा कि जिनके जिनके हाथों में पसीना टाइप का आता है, स्वेटिंग आती है, अर्थात जो एक गदेली होती है, इसमें हल्का हल्का गीलापन बना रहता है और दोनों हथेलियों में, और जो पैर का तलवा होता है उस पर भी हल्का हल्का गीलापन रहता है, उनके साथ भी हमने देखा कि वो लोग भी अक्सर ओवर थिंकिंग का शिकार होते हैं और बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। मित्रों, मैंने आपको इस संबंध में आज चर्चा करी। आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में जाके बताएं कि ये हमारा वीडियो कैसा लगा, और भी यदि आप किसी बीमारी से या किसी मानसिक समस्याओं से पीड़ित हैं तो हमको कमेंट बॉक्स में बताएं। मैं प्रयास करूंगा उस संबंध में भी आपको कोई ना कोई जानकारी अवश्य दूंगा। नमस्कार।